AAP leader Manish Sisodia, speaking to the media, said that the BJP was misusing the police against others. Manish Sisodia said that because BJP was now in power at the centre, they were using the police to target those from other parties. He said it was also being seen that places where there was wrong done by their own leaders, they were saved by the BJP, he alleged. भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र में सरकार है उसकी और दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उसके अंडर कंट्रोल है, तो क्या बीजेपी अब पुलिस को पार्टी हितों के लिए मिसयूज कर रही है, पार्टी हितों के लिए अपने नेताओं को बचाने में लगी है। जब अपने नेताओं की बारी आती है तो उन नेताओं को बचाया जा रहा है, और जब अपोनेंट वॉइसेस की बात आती है, दूसरी पार्टी की बात आती है, खासतौर से आम आदमी पार्टी की बात आती है, तो पुलिस को मिसयूज करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ परेशान किया जा रहा है बल्कि जेल में डाल दिया जा रहा है। Referring to a case of MLA of Rajinder Nagar, he said that the police was not taking any action against him at a time when he was involved in beating up a junior engineer. इसमें सबसे प्रमुख घटना है जो राजेंद्र नगर के MLA आरपी सिंह जी ने, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, दिल्ली जल बोर्ड के एक जूनियर इंजीनियर को बुला के उनसे एक अवैध काम कराने के लिए कहा, गलत काम कराने के लिए कहा, और जब उन्होंने मना किया तो उसके साथ मारपिटाई की। जूनियर इंजीनियर ने दिल्ली पुलिस को लिखकर दिया हुआ है यह घटनाक्रम, लेकिन दिल्ली पुलिस उसमें FIR नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे MLA को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो किसी जूनियर इंजीनियर के साथ या किसी भी उसमें मारपिटाई की घटना करता है, उसको अवैध काम करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए बाध्य करता है। Meanwhile, speaking on the poster row where Dilip Pandey and others were arrested, he said what happened was for all to see. AAP now plans a rally against BJP on 3rd August. दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो आपने देखा था किस तरह से पहले आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाला गया, और अब एक पोस्टर लगा रहे थे कल सुबह। ये पोस्टर है, इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव से क्यों भाग रही है बीजेपी, और दिल्ली में चुनाव कराने के लिए जंतर मंतर रैली 3 अगस्त संडे को 3 बजे। अब इस पोस्टर में कहां से कोई आपत्तिजनक सामग्री है? एक हमारी रैली है और वो बीजेपी के इस एक्शन के खिलाफ है कि वो दिल्ली में चुनाव से भाग रही है, जो कि एक हकीकत है। हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह रहे, जबकि सच है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव से भाग रही है। तो इस पोस्टर को जब हमारे साथी चिपका रहे थे रात को, तो उनको डिटेन कर लिया गया, गाड़ी जब्त कर ली गई, गाड़ी अब तक नहीं छोड़ी गई है। पोस्टर चिपकाने वाले लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके चलते रात में पोस्टर चिपकाने की जो पूरी प्रोसेस थी वो बाधित हो गई, रोक दी गई। He said there were double standards when it came to BJP and AAP. He said what was legal for the BJP turned illegal when it came to the AAP. पूरी दिल्ली इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बधाई पोस्टरों से पटी पड़ी है। कहीं किसी के अध्यक्ष बनने पे, कहीं किसी के जन्मदिन पे, कहीं किसी के नियुक्ति पे, तमाम तरह के पोस्टर्स से लगे हुए हैं। अभी हम आ रहे थे, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं लोकसभा क्षेत्र में, इसी लोकसभा क्षेत्र की सांसद के तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं, कहीं पेड़ों पे लटके हुए हैं, पूरे अशोका रोड पे, अशोका सर्किल पे लगे हुए हैं, और बहुत डिस्टर्बिंग तरीके से लगे हुए हैं, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे तरह से लगे हुए हैं। उसके बावजूद वो पोस्टर्स सब आपत्तिजनक नहीं है, वो सब लीगल है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर कोई रैली करेगी, उसका पोस्टर लगाना दिल्ली में इलीगल हो गया है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी के मन में डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की बात लोगों तक पहुंच गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो अच्छे दिन का पोल थी वो और तेजी से खुलने लगे। तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, इसको कंडेम करती है, और भारतीय जनता पार्टी को ताकीद करती है कि ये जो उसका गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस था कि पुलिस का दुरुपयोग करो, अपोजिट वॉइसेस का एनकाउंटर कराओ, यहां तक कि 35 IPS अधिकारी तो उसके फर्जी एनकाउंटर के मामलों में जेल में पड़े हुए हैं। He warned the police that if they get involved in politics with BJP, then later in the day they will face the same problems that Gujarat cops faced, referring to the fake encounters. हम पुलिस वालों से भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इस गंदे खेल में शामिल हुए तो उनका हाल भी वैसा ही होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में गुजरात पुलिस के साथ हुआ है। 35 IPS अधिकारी फर्जी एनकाउंटर में बंद हैं।
Powered by NNIS.